નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આજે આપણે જે છે હિન્દીમાં બીજું કાવ્ય જે છે એ બીજા કાવ્યનું નામ છે એક જગત એક લોક. તે જે છે કાવ્યનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. આ કાવ્ય જે છે બહુ સરસ આપેલું છે અને તેનો જે ભાવ જે છે બહુ ઊંચો છે. બાળકને નાનપણથી વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના તેના મનમાં જાગે તે હેતુથી આપણને અહીંયા એક કાવ્ય સરસ મજાનું આપેલું છે. આ કાવ્ય જે છે એની અંદર જે છે એ કવિ એવું કહેવા માંગે છે કે જો સંસારમાં બધી જ વસ્તુ ભગવાને આપણને સરખી જ આપી છે, દાખલા તરીકે સૂર્ય જુઓ, ચંદ્ર જુઓ, ધરતી જુઓ, આકાશ જુઓ, આ બધી જ વસ્તુ સરસ એક સરખી આપેલી છે. કોઈ જગ્યાએ બે ચંદ્ર કે બે સૂર્ય જોવા મળતા નથી કે નથી કોઈ 4-5 આકાશ. એક આકાશ છે, એક ભૂમિ છે, એક ધરતી છે અને સાથે સાથે જે મનુષ્ય બનાવ્યો છે ભગવાને, એ મનુષ્ય પણ ભગવાને એક સરખો જ બનાવ્યો છે. એ મનુષ્યના શરીરની રચના જે છે એમાં પણ ભગવાને કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ રાખી અને આપણી વચ્ચે કોઈ ભાવ ઊભો નથી કર્યો. તો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે જો સંસારમાં તમામ વસ્તુ એક સરખી હોય તો એમ કે આપણે શા માટે જુદા જુદા થઈ અને એકબીજા સાથે લડીએ છીએ? દેશ વચ્ચે આજે તમે જુઓ તો બધાના સંબંધ ખરાબ થઈ ગયા છે. આતંકવાદનો જે ભય જે છે આપણને સતાવી રહ્યો છે. થોડી એવી જમીન માટે થઈ અને થોડા એવા પૈસા માટે થઈને આ જે મનુષ્ય જે છે એ તમે જોઈ શકો છો કે અંદરો અંદર એકબીજાનો જાનનો દુશ્મન બની ગયો છે. તો આવું ન થાય એ હેતુથી બાળકને નાનપણથી જ વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના મળે એ હેતુથી આપણને એક સરસ મજાનું કાવ્ય આપ્યું છે, એક જગત એક લોક. સૌથી પહેલાં આપણે જે કાવ્ય જે છે એનું ગાન કરીશું અને પછી તેનો અભ્યાસ કરીશું. एक जगत एक लोक सबका एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका एक मान, एक जगत एक लोक सबका एक मान, एक जगत एक लोक सबका एक मान, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका एक मान, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशा, एक जगत एक लोक सबका एक मान, एक जगत एक लोक सबका एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक ભૂમિ આસમાન. તો ખૂબ જ સરસ જે છે એ કાવ્ય આપેલું છે આપણને પેજ નંબર 6 ઉપર છે અને તેની અંદર તમે જુઓ તો ચિત્રોની અંદર પણ તમને બધા જ લોકો દોરેલા છે, સાથે સાથે સૂર્ય ચંદ્ર ભારતનો નકશો છે અને સાથે સાથે ફૂલો છે, તારાઓ છે, પક્ષીઓ છે. આ બધું જ આપણને સૂચવે છે કે ભગવાને આપણને કોઈ પણ વસ્તુ આપવામાં ભેદભાવ કર્યો નથી. તો આપણે પણ આવા મનના જે ભેદભાવ જે છે એ ભૂલી જવા જોઈએ અને વિશ્વમાં એકતા સ્થાપિત કરવી જોઈએ. હવે કાવ્ય द्वारा समझશું. कवि कहते हैं कि संसार में एक ही जगत है और एक ही लोक है और सबको एक जैसा ही मान मिला है. सभी मनुष्य संसार में एक ही जगत है, जगत यानी लोक संसार, और एक ही संसार है, एक ही लोक है और
उसमें जो मनुष्य रहते हैं उनका मान भी एक जैसा है। एक ही चंद्र है और एक ही सूर्य है और एक भूमि और एक आसमान है। हम चारों ओर देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो है वह एक ही चंद्र दिखाई देता है, एक ही सूर्य जो है हमें प्रकाशित करता है और एक चंद्र की चांदनी हमें रोशनी देती है। उसी प्रकार भूमि भी एक ही है। हम जहाँ रहते हैं उस धरती माँ को हम भूमि कहते हैं, तो भूमि भी एक ही है, आसमान भी एक ही है। हम नीले आसमान के नीचे रहते हैं तो भगवान ने हमें एक जैसा सब कुछ दिया है। एक तेज दिया है, यानी तेज यानी प्रकाश, एक जैसा प्रकाश दिया है। एक ही पानी हम पीते हैं, जो पानी का रंग जो होता है वह पानी जो है सबका एक जैसा है। हम एक ही पानी पीते हैं और एक ही तेज प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सब कुछ एक है। मनुष्य का जीवन भी भगवान ने ही दिया हुआ है, उसमें कोई भेद नहीं है। सभी मनुष्य का हम देख सकते हैं कि हाथ, पैर, आंखें, वह सब कुछ जो है भगवान ने हमने एक जैसा दिया है। तो हमारा जीवन जो है एक सुख दुख की कहानी जैसा है। कभी हमारे जीवन में सुख आता है तो कभी हमारे जीवन में दुख आता है। सुख दुख की कहानी है हमारा जीवन। कभी कभी हम सुख में खुश हो जाते हैं और दुख में दुखी हो जाते हैं। तो यह हमारा एक जीवन जो है क्या है, सुख दुख की कहानी जैसा है। ज़्यादातर सुख नहीं रहता और ज़्यादातर दुख नहीं रहता। इस बात को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और जो मनुष्य जो है उसके शरीर में बहने वाला जो रक्त का रंग जो है वह भी लाल है। सबका एक जैसा ही रक्त है। मनुष्य के शरीर में जो रक्त बहता है, मनुष्य में भी कोई भेदभाव नहीं है। उसके दो पैर है, दो आंखें है, दो हाथ है। उसके साथ साथ उसके शरीर में जो हड्डियां हैं, अस्थि यानी हड्डियां, जो हड्डियां जो है वह भी भगवान ने एक जैसी ही बनाई है। और साथ में जो मनुष्य के शरीर में जो रक्त बहता है वह रक्त का रंग एक जैसा लाल है। किसी का नीला या पीला नहीं हो सकता। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हिंदू जो है उसका लाल रंग है, लहू का रंग लाल है, और मुस्लिम जो है उसके खून का रंग जो है नीला है, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है, शरीर की रचना भी एक जैसी ही है और उसके शरीर में जो बहने वाला रक्त है वो रक्त का रंग भी एक जैसा लाल है। और साथ ही साथ उसके शरीर में जो प्राण है वो प्राण भी भगवान ने एक ही दिया है। मनुष्य के शरीर में एक प्राण रहता है, प्राण शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस प्राण शक्ति के द्वारा ही हम जो है वह चल फिर सकते हैं और हम जीवित रह सकते हैं। वो प्राण जो है वह चले जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस पहली पंक्ति में कवि का कहने का मतलब है, चारों ओर आप नजर उठाकर देखिए, प्रकृति के सारे तत्व है, सूर्य, चंद्र, भूमि, आसमान, वह सब एक जैसे हैं। यहाँ तक कि मनुष्य को भी भगवान ने एक जैसा ही बनाया है और उसके शरीर की रचना भी एक जैसी बनाई है। उसके शरीर में बहने वाला जो रक्त है वह रक्त का रंग जो है वह भी एक जैसा लाल है। हड्डी भी एक जैसी है और हड्डी यानी अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, वो भी एक जैसी बनाई है। शरीर की रचना जो है, अंदर जो हमारे शरीर के अवयव जो होते हैं वह भी एक जैसे हैं और प्राण भी एक जैसा ही दिया है। फिर हमें किस प्रकार का भेदभाव करना चाहिए, हम किस प्रकार का भेदभाव करते हैं, यह हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जो है हमसे छोटा है, यह हमसे बड़ा है, ऐसे हम कई भेदभाव बनाकर, मनुष्य के द्वारा जो ये भेदभाव बनाए गए हैं उसको कवि जो है वह समझाना चाहते हैं कि इस भेदभाव को हमें तोड़ देना चाहिए। हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका एक मान। हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हमारे पास क्या कुछ नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जीवन में सुख है तो हमें सुख मिलता है, यदि हम कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है तो हमें दुख मिलता है। यानी कि हमारी जो आशा जो होती है उस पर निर्भर होता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सभी मनुष्य को भगवान ने सब कुछ दिया है,
शरीर दिया है, तो आसपास प्रकृति के अनेक तत्व बनाए हैं, उस तत्वों को देखकर भी हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने। इसलिए हमें आनंद और उत्साह से हमें हर्ष भर के हमें गीत गाने चाहिए, समता और ममता के गीत गाने चाहिए। यानी कि हमें एकता को स्थापित करनी है, सभी मनुष्य एक समान है, और समता और ममता से, प्रेम से हमें अच्छे गीत गाने चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हमें हर्ष भर के गीत गाने चाहिए और समता और ममता की स्थापना करनी चाहिए। समता यानी कि सभी मनुष्य में कोई भेद नहीं होना चाहिए, और ममता यानी प्रेम के हमें गीत गाने चाहिए। अब तो यह राग जो है वह घर घर में गूंजना चाहिए, चारों ओर यह समता और ममता का जो राग जो है, सुहाने गीत जो है, वह हमें घर घर में गाने चाहिए। घर घर में यह राग सुनाई देना चाहिए। एक घर में खुशी हो और दूसरे घर में खुशी न हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए सभी घर में आनंद और उत्साह के साथ समता और ममता के गीत जो है हमें गाना चाहिए। क्यों गाना चाहिए? क्योंकि भगवान ने हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बताया है। चारों ओर प्रकृति के तत्व देख लीजिए आप, सूर्य, चंद्र, भूमि, आसमान, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में जो बहने वाला रक्त है वह भी एक जैसा बनाया है। तो हमें किस प्रकार का भेद करना चाहिए? हमें भेद तो भूल ही जाना चाहिए। सभी मनुष्य एक जैसे हैं, इसलिए हमें हर्ष भर के यानी कि खुशी से हमें समता और ममता के गीत गाने चाहिए। और यह राग एक घर में नहीं, चारों ओर सभी जगत में घर घर में यह राग गूंजना चाहिए। समता और ममता के हमें गीत गाने चाहिए। तराने यानी गीत, तराने यानी गीत। हम थोड़ी देर बाद हम नए शब्द देख लेंगे, इसका कोई मतलब आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद की जो पंक्ति है, राष्ट्रों में एक ही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका एक मान। राष्ट्रों में एक ही कर्म हमारा। आज राष्ट्रों के बीच यानी कि दो देशों के बीच आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कई विश्व युद्ध हुए हैं, और इस विश्व युद्ध में हमारे कई लोगों की हत्याएं हुई है। इसलिए कवि कहते हैं कि राष्ट्रों में एकता होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रों में एकता स्थापित करना हमारा कर्म होना चाहिए। हमें कभी लड़ाई या झगड़े में ज़्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि राष्ट्रों में एकता स्थापित करना हमारा कर्म है, और प्रगति न्याय और मानवता हमारा धर्म है। एक तो हमें दिनों दिन प्रगति करनी है, दूसरा हमें न्याय मिलना चाहिए, ऐसे न्याय की बात करनी चाहिए, न्याय करना भी चाहिए और न्याय लेना भी चाहिए। और मानवता जो है सबसे बड़ा हमारा धर्म है। मानवता हमारा सबसे बड़ा धर्म क्यों है? क्योंकि अन्य प्राणियों से मनुष्य महान है। क्योंकि मनुष्य के पास जो है वो बुद्धि है, भाषा है, और आज वो मनुष्य जो है वो अपनी मानवता भूल गया है। मानवता कैसे भूल गया है? आज किसी को किसी पर दया, प्रेम, ऐसे भाव नहीं रहे। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, एक दूसरे का खून कर डालते हैं। यहाँ तक कि आप देख सकते हो कि राष्ट्रों में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आतंकवादी कई निर्दोष लोगों को वैसे ही मार देते हैं जैसे कि कोई कच्ची गुड़िया हो। इस प्रकार जो है चारों ओर आप देख सकते हैं कि कई बार आतंकवादी निर्दोष लोगों को मारकर चले जाते हैं, उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलता। केवल एक धर्म के नाम पर जो है वे इतने निर्दोष लोगों को मार डालते हैं। ऐसा न हो, इसलिए हमारी मानवता क्या है? हम मानव हैं तो हमें मानवता के गुण भी
विकसित करने चाहिए। मानवता के गुण हमारे मन में होने चाहिए। प्रेम, दया, ऐसा जो है वो हम किसी जो पशु पक्षी पर भी दया प्रेम रख सकते हैं, उसी प्रकार हम मनुष्य पर भी दया कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो है वह धर्म क्या है? हमारा धर्म है प्रगति, न्याय और मानवता। मानवता हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। એટલે उस कवि कहते हैं कि हिलमिल कर लहराए विश्व शांति का निशान। हमें चारों ओर विश्व में शांति स्थापित करनी है, चारों ओर राष्ट्रों में एकता स्थापित करनी है। प्रगति और न्याय, मानवता हमारा धर्म होना चाहिए और चारों ओर विश्व शांति होगी तभी दुनिया में लोग एक दूसरे से डरेंगे नहीं और आपस में मिलजुल कर रहेंगे। इस प्रकार कवि ने अंत में विश्व बंधुत्व की भावना जो है वह अभिव्यक्त की है। विश्व शांति का निशान यानी कि चारों ओर विश्व में शांति फैल जाए, आज जो युद्ध का माहौल है वह खत्म हो जाए और लोग आपस में हिलमिल कर रहें, यह कवि का उद्देश्य है। तो यहाँ पर एक जगत एक लोक काव्य में से हमें कई सारे जो नए शब्द भी मिलते हैं और साथ ही में हमें विश्व में शांति बनाए रखनी चाहिए ऐसा बोध भी मिलता है। तो कुछ नए शब्द हम देख लेते हैं। सबसे पहले भूमि तो धरा या धरती, आसमान, आकाश या नभ भी हम कह सकते हैं। अस्थि यानी हड्डी, अस्थि यानी हड्डी। तराना यानी गाना, समता यानी समानता, ऐक्य यानी एकता, निश दिन यानी दिन रात, निश यानी निश दिन यानी दिन रात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काव्य में कोई समानार्थी शब्द आपको मिल सकते हैं, जैसे कि नए शब्द भी आप कह सकते हैं, जैसे कि भूमि यानी धरा या धरती, आसमान यानी आकाश या नभ, अस्थि यानी हड्डी, तराना यानी गाना, समता यानी समानता, ऐक्य यानी एकता, निस्दिन यानी दिन रात। तो यहाँ पर समानार्थी भी आपको मिल जाते हैं और साथ ही में नए शब्द भी बन जाते हैं। अब हम कुछ देह यानी शरीर, रक्त यानी लहू, कुछ और रह गए थे देख लेते हैं। लोक यानी संसार, जगत यानी दुनिया,
निशान तो चिन्ह, तो यहाँ पर कुछ और समानार्थी और नए शब्द देख लेते हैं। देह यानी शरीर, रक्त यानी लहू, लोक यानी संसार, जगत यानी दुनिया, निशान यानी चिन्ह। तो यहाँ पर समानार्थी और कुछ नए शब्द भी हमें मिल जाते हैं। अब कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यह काव्य जो है छोटे बच्चों से कहीं उसका भाव जो है बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि काव्य का भाव बहुत ही छोटे बच्चों को समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ विश्व बंधुत्व की भावना अभिव्यक्त हुई है। फिर भी समझने का प्रयास आप कीजिएगा। प्रश्न कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हमारा धर्म क्या है? मानवता ही हमारा धर्म है। मानवता ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? हम मनुष्य हैं, तो हमारे मन में, मनुष्य के मन में मानवता भी होनी चाहिए। तो हमारा धर्म क्या है? तो मानवता ही हमारा धर्म है। हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म क्या है? कर्म यानी काम, धर्म यानी हमारा जो धर्म होता है वह क्या है? तो मानवता हमारा धर्म है। कर्म यानी हमें क्या कार्य करना चाहिए? तो राष्ट्रों में एकता स्थापित करना हमारा कर्म है। राष्ट्रों में ऐक्य ही कर्म हमारा, राष्ट्रों में ऐक्य ही कर्म हमारा, यानी कि हमारा कर्म क्या है? तो राष्ट्रों में एकता स्थापित करना हमारा कर्म है। अगला देख लेते हैं, हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन क्या है? यह प्रश्न बहुत ही अगत्य का है। कहीं भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी परीक्षा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, हमारा जीवन क्या है? तो हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी जैसा है। हमारा जीवन क्या है? तो हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी जैसा है, क्योंकि हमारे जीवन में कभी सुख आता है तो कभी हमारे जीवन में दुख आता है। सुख में हम खुश हो जाते हैं और दुख में हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा है? तो सुख दुख की एक कहानी जैसा है। हमें कैसे तराने गाने चाहिए? हमें कैसे तराने गाने चाहिए? हमें समता और ममता के
तराने गाने चाहिए। हमें समता और ममता के तराने गाने चाहिए। समता यानी समानता और ममता यानी प्रेम के हमें गीत गाने चाहिए। हमें कैसे तराने, तराने यानी गीत, हमें कैसे गीत गाने चाहिए? तो हमें समता और ममता के तराने गाने चाहिए। तराने यानी गीत। एक रक्त का क्या मतलब है? एक रक्त का क्या मतलब है? तो यहाँ थोड़ा बड़ा है प्रश्न। एक रक्त का क्या मतलब है? एक रक्त यानी भगवान ने कई प्रकृति के तत्व बनाए हैं। भगवान ने मनुष्य को भी बनाया है और सभी प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सभी मनुष्य के शरीर में जो बहने वाला रक्त है वो एक जैसा है, लाल है, उसका रंग लाल है, इसलिए कवि ने एक रक्त कहा है। हम देख लेते हैं। भगवान ने मनुष्य को बनाया है उसके शरीर में बहने वाला रक्त का रंग एक जैसा लाल है, इसलिए कवि ने एक रक्त कहा है। भगवान ने मनुष्य को बनाया है, उसके शरीर में बहने वाला जो लहू है, रक्त है, उसका रंग लाल है। वह सभी मनुष्य का एक जैसा रंग है, इसलिए कवि ने कहा है कि एक रक्त। उसके बाद काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व दिखाई देते हैं? तो सूर्य, चंद्र, भूमि, आकाश, तेज, हवा, पानी आदि शब्द जो है वो प्रकृति के तत्व है। भगवान ने जो हमें प्रकृति दी है उससे हम प्रकृति के तत्व कह सकते हैं। तो प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो सूर्य, चंद्र, भूमि, आसमान, हवा, तेज, पानी आदि शब्द जो हैं वह प्रकृति के तत्व है। आपको कहा गया है कि काव्य में कौन कौन से प्रकृति के तत्व बताए गए हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि सूर्य, चंद्र, भूमि, आसमान और तेज, हवा और पानी। इसके अलावा आपको कहा जाए कि आपके आसपास कौन कौन से प्रकृति के तत्व दिखाई देते हैं। तो सूर्य, चंद्र, भूमि, आसमान, हवा, तेज, पानी, पेड़, पौधे आदि प्रकृति के तत्व दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम काव्य जो है उसमें एक प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है? कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है? तो कभी जीवन में सुख आता है और कभी जीवन में दुख आता है। सुख में हम खुश हो जाते हैं और दुख में हम दुखी हो जाते हैं। इसके कारण ही कवि ने कहा है कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। तो यहाँ काव्य जो है एक जगत एक लोक, उस काव्य के आप प्रश्न जो है वह अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि यह काव्य थोड़ा जो है हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप ध्यान से उसके प्रश्न को देख लीजिएगा। और आपको जब समय मिले तो यहाँ पर जो काव्य पंक्तियाँ जो हैं वह भी पूछी जाती हैं,
तो अब काव्य भी अच्छी तरह से उसका राग जो है वो सीख लेना और उससे अच्छी तरह से याद रख लेना। और यहाँ पर काव्य के जो प्रश्न मैंने समझाए थे, प्रश्न और काव्य दोनों को आप अच्छी तरह से समझ लेना। अगले वीडियो में हम नया पाठ लेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ।